डॉलर बामुकाबला रुपया कौन सी बेहतर चीज है। डॉलर जो है 60% पिछले 16 महीनों में बढ़ा, तो जिसने डॉलर रखा उन्होंने महंगाई को बीट किया। लेकिन क्या डॉलर जिंदगी भर ऐसा बढ़ता रहेगा? एक तबका जो है वो समझता है कि डॉलर की कभी हार नहीं होती। वो आपकी गलत फहमी है। आज से 1 महीने पहले किसी ने अगर डॉलर में पैसे रखे हुए थे, आज उसकी वर्थ 8% कम हो गई है। अगर यही पैसे आपने बैंक में इस वक्त 20% आपको सालाना दे रहे हैं। 20% का मतलब यह है कि अगर आप 300 रुपए का डॉलर आज बेचते हैं और उसको बैंक में रख देते हैं तो आपको 1 साल बाद 360 रुपए मिल जाएंगे। नेशनल के सेविंग स्कीम्स में 15% से लेके 21-22% तक रिटर्न मिल रहा है। ये रिटर्न बैंकों को कंपीट कर सकता है। डॉलर में 6 महीने में रोशन डिजिटल में 8.5% रिटर्न है। अगर 1 साल के लिए रखते हैं 9% रिटर्न है डॉलर में। अगर वही आप रुपए में रखते हैं 6 महीने के लिए 21.25%। अगर आज आप 1 लाख रुपए रखते हैं तो 10 साल के बाद वो 5 लाख से ऊपर हो जाएगा। अगर 1 करोड़ रखते हैं तो 5 करोड़ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप तिजारत कर सकते हैं तो तिजारत का कोई नेमो बदल नहीं है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है और आज जो है इदारे आदादोशुमार ने पाकिस्तान की जो है महंगाई की जो है आदादोशुमार जारी किए हैं। उसके हिसाब से 31.4% पाकिस्तान में महंगाई आई है, जो पिछले महीने 27% के लगभग थी। 4% का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा होता है। इस 4% के इजाफे से जो है ना सिर्फ एक आम आदमी, गरीब आदमी, बल्कि एक अच्छा खासा खाता पीता आदमी भी मुतासिर होता है। और वो इसलिए मुतासिर नहीं होता कि सिर्फ उसको खर्चे या अखराजात करने हो, उसकी क़ुव्वत ख़रीद या उसकी जो बचत होती है वो जो है वो दिन ब दिन सुकड़ती जाती है अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख से वो साल में 20% कमाता है और महंगाई 31% हो जाती है, तो वो उसका 1 लाख जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होकर 90,000 में रह जाती है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि अपनी क़ुव्वत ख़रीद जो आपने सरमाया ज़िंदगी भर बचत करके रखा है उसको किस तरह महफूज रखना है। अब उसके लिए पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स और नॉन टैक्स का मसला रहता है, फाइलर नॉन फाइलर का मसला रहता है, हुकूमत की तरजीह होती है कि जो है वो टैक्स ले और आम आदमी की तरजीह होती है कि वो टैक्स ना दे। तो वो उस चक्कर में हुकूमत का भी नुकसान होता है, आम आदमी का भी नुकसान होता है। हुकूमत का इस तरह नुकसान होता है कि जो उसको टैक्स मिलना होता है वो नहीं मिलता, और फिर वो जो आम आदमी जो बचत होती है वो अगर वो बैंकिंग निज़ाम में नहीं रखता तो वो हुकूमत के इस्तेमाल में नहीं आती, हुकूमत कर्ज नहीं ले पाती और हुकूमत फिर बैरून मुल्क जाती है और फिर बैरूनी कर्जा लेकर आती है महंगी शराइत में, जो फिर आवाम को महंगाई की शक्ल में उतारना पड़ता है। पाकिस्तान में लोग बचत किस शक्ल में रखते हैं, और सबसे अहम चीज़ ये है कि एक ज़माना था आज से 8-10 साल पहले लोग अपनी बचत को स्टॉक मार्केट में भी रखते थे। लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट बदकिस्मती से 10 सालों में पिछले जो है कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो उसके बाद लोगों ने जो है अपना सरमाया जो है ज़मीन के अंदर रखना शुरू कर दिया। क्योंकि ज़मीन के अंदर इसलिए भी रखना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान में जो ज़मीन की मार्केट की कीमत है और जो हुकूमत की सरकारी कीमत है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो वो एक लोगों को उसमें जो है इंसेंटिव या चार्म नज़र आता है कि अगर किसी के पास मिसाल के तौर पे 2 करोड़ पे पड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमत की नज़र में उसके पास 25 लाख या 50 लाख है, तो वो जो है दिखाता है कि उसने 50 लाख में लिए लेकिन असल में 2 करोड़ की ले रही। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि हुकूमत अपनी ज़मीनों की कीमतों का रेट बढ़ाती रही, तो वो चार्म जो है अभी भी है, बाज़ जगहों पर है, बहुत बड़े पॉश इलाकों में ख़त्म हो गया, जैसे कराची में डिफेंस है, लाहौर में गुलबर्ग है, उन इलाकों में ख़त्म हो गया है। लेकिन जो पीछे के छोटे इलाके हैं वहाँ पे आज भी ये बहुत बड़ा चार्म है। तो वहाँ पे ज़मीनों में आज भी सरमायाकारी होती है, लेकिन वो सरमायाकारी जो है वो आपको अंडे बच्चे नहीं देती। वो बस उसमें अगर रेट बढ़ जाए तो आप कमा लेते हैं, नहीं बढ़े तो आप छोड़ देते हैं। पिछले 1-1.5-2 सालों से जो हमने देखा कि जो पाकिस्तानियों का रुझान बढ़ा वो डॉलर की ख़रीदारी में बढ़ा, और वो डॉलर की ख़रीदारी में इसलिए बढ़ा कि पाकिस्तान का जो तिजारती तवाज़ुन था वो बिगड़ना शुरू हो गया। पाकिस्तान के जो कर्ज जो हैं और पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट खसारा है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो लोगों के जहन में यही था, और पाकिस्तान में फिर सियासी हालात भी अच्छे नहीं थे, तो लोगों के जहन में ये था कि पाकिस्तानी रुपया इस वक्त रखना सेफ़ नहीं है और पाकिस्तान में सरमायाकारी भी नहीं आ रही, तो डॉलर का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा।
और ये बढ़ा भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप देखें तो अप्रैल 2022 से लेकर अब तक 106 रुपये अब हो गया, वरना ये 120 रुपये बढ़ गया हुआ था आज से 2 हफ्ते पहले तक, 306 रुपये का हो गया था 180 से। और जिन्होंने डॉलर रखा, और डॉलर से जो जो चीज़ें खरीदारी की जा सकती है, जैसे गोल्ड है बराह रास्त जिसका फ़ायदा होता है, जिन्होंने वो चीज़ें रखी पिछले 1 से 1.5 साल में, उन्होंने भरपूर, जिसे कहते हैं, महंगाई को पीछे छोड़ा। महंगाई 20 साल जो है 29% हुई है, लेकिन डॉलर जो है 60% पिछले 16 महीनों में बढ़ा। तो जिसने डॉलर रखा उन्होंने महंगाई को बीट किया, ये कह सकते हैं। लेकिन क्या डॉलर ज़िंदगी भर ऐसा बढ़ता रहेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, अनलेस कि आपके मुल्क में कोई बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हो जाएं और बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसके दूर दूर तक नहीं है, करीब की तो बात दूर की बात है। वो एक अलग बात है, मायूसी फैलाई जाती है। वो एक अलग बात है कि हमारे मुल्क में जो सियासी मंजरनामा चल रहा है, उससे जो मायूसी फैलाते हैं उनको स्टोरीज बनाने में आसानी होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत हर चीज़ अच्छी हो रही है, अच्छी भी नहीं हो रही। तो ये भी मैं आपको साथ साथ क्या कह दूँ। आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि डॉलर में रखना चाहिए या पाकिस्तानी रुपए में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि तिजारत से तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। तिजारत के नफ़े को ना आप डॉलर में से जो है बीट कर सकते हैं, ना आप जो है बैंकों में रख के बीट कर सकते हैं। लेकिन हर आदमी तिजारत नहीं कर सकता, घर में बैठी खवातीन नहीं तिजारत कर सकती। कुछ सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं जो सरमाए को महफूज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस महफूज सरमाए को कर्ज लेकर उसको जो है तिजारत में लगाते हैं। तो ये एक निज़ाम बनता है उससे। तो ये उनके लिए सबसे पहली बात तो ये कि तिजारत से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। तो जो तिजारत करेगा उसको कोई बीट नहीं, वो महंगाई को भी बीट करेगा, वो आगे भी बढ़ेगा और मुल्क में रोजगार भी देगा, तरक्की भी मुल्क में देगा। अच्छा, जो नहीं कर सकते, बूढ़े हैं, रिटायर हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बहुत सारे लोगों की मुलाजमत होती है, वो तिजारत नहीं कर सकते, वो मुलाजमत में बिजी हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौजी हैं, बैंकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है। अब उनके पास 2 चॉइसेस हैं। एक, हमारे मुल्क में जो है एक तबका जो है वो समझता है कि डॉलर की कभी हार नहीं होती। वो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 साल पहले डॉलर लिया था, 10 साल पहले डॉलर जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो 100 रुपये का था, ठीक है, आज 300 रुपये का है, तो आपने 200% कमाया। लेकिन अगर 10 साल पहले अगर आपने बैंक में रखा होता और उसका मुनाफा नहीं निकाला होता तो वो आज 100 का 400 हो चुका होता। आज की तारीख में आपके जो मुल्क में जो मकामी जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो तारीख की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पे 20-22% के करीब है। अगर जो आज 1 लाख रुपया सरमाया लगाएगा उसको 10 साल बाद 5 लाख रुपये मिलेगा। तो अगर आप ये सोच लें कि आप ये समझते हैं कि अगर आज आप 1 लाख के डॉलर लेंगे और 10 साल बाद वो 5 लाख के हो जाएंगे, तो तब आपका मुकाबला बराबर होगा, और अगर 5 लाख से ज़्यादा होंगे तो डॉलर बेहतर है। तो मैं समझता हूं कि ये जो वक्त है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि डॉलर बामुकाबला रुपया, ये आज का टाइटल भी है, कौन सी बेहतर चीज़ है। इस वक्त जो आज के हालात हैं, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं हमारी जो आप कह लें कि इदारे जो हैं, और ख़ास तौर पे ये जो है मिलिट्री लेड जो है, इसमें ज़्यादा जो है फोकस हुआ, जोर हुआ, और इंतज़ामी तौर पे जो डॉलर जो था वो जो एक बढ़ रहा था उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो जो है ओपन मार्केट में जो है तकरीबन 50 रुपये कम हुआ, 340 से सुने 290 है, और इंटरबैंक मार्केट में तकरीबन 20-21 रुपये कम हो गया, 306-7 से 286 रुपये हो गया आज। ये बहुत बड़ा फिगर है बाय द वे, 20 रुपये को भी देख लेना तो ये बहुत बड़ा फिगर है। तो मतलब ये कि आज से 1 महीने पहले किसी ने अगर डॉलर में पैसे रखे हुए थे, आज उसकी वर्थ 8% कम हो गई है। अगर यही पैसे आपने बैंक में, अच्छा बैंक में भी 2 तरीके के हैं बाय द वे, एक इस्लामिक फाइनेंस भी मिलता है जिसमें बाकायदा तौर पे फतवा है कि ये सूद नहीं है, ये इस्लामिक है, शरई है। वो भी आज इस वक्त 20% आपको सालाना दे रहे हैं। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब यह है कि अगर आप 300 रुपये का डॉलर आज बेचते हैं और उसको बैंक में रख देते हैं तो आपको 1 साल बाद 360 रुपये मिल जाएंगे। और अगर डॉलर 360 का हो गया तो ठीक है, वरना नहीं हुआ तो आपको नुकसान है। आज तो डॉलर 286 का है।
तो बेहतर क्या है, कहां रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो बैंकिंग निज़ाम है और जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल निज़ाम है, उसने ये सहूलत दी हुई है। लेकिन ये सहूलत में सिर्फ प्रॉब्लम यही आता है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे मुल्क में बहुत सारा सरमाया इस वक्त बैंकिंग निज़ाम से बाहर है। वो वजह यह है कि वो शायद उसमें वो रिश्वत का भी पैसा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा ऐसा है कि उन्होंने हुकूमत वक्त को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जो उन्होंने कमाया है किसी न किसी शक्ल में। जैसे एक वकील ने फीस ली है, उसने हुकूमत को नहीं दिखा दी, उसने रिश्वत तो नहीं ली ना, उसके पास वो पैसे फीस की शक्ल में जमा हुए थे। एक टीचर ने ट्यूशनें पढ़ाई हैं, आजकल तो आपको पता है ट्यूशनें जो पढ़ाते हैं वो 20-20, 10-10, 15-15 हज़ार लेते हैं, वो महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को डिक्लेयर नहीं किया, तो वो चोरी का पैसा तो नहीं है। बहुत सारी जो है लोग कपड़े का काम करते हैं, डिजाइनर्स बने हुए, ये बने हुए, वो बने हुए, तो वो चोरी का पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अब जब वो डिक्लेयर नहीं किया होता तो वो बैंकिंग निज़ाम में नहीं रखते। जब वो बैंकिंग निज़ाम में नहीं रखते तो फिर क्या होता है, वो जो है गलत हाथों में आ जाते हैं। इलीगल हाउसिंग स्कीम्स में पैसे डाल देते हैं, वो लूट के चले जाते हैं। किसी को पैसे डबल शाह टाइप लोग आ जाते हैं, उनको दे देते हैं, वो खा जाते हैं, भाग जाते हैं मुल्क से। दोस्तों यारों को दे देते हैं, वो कहते हैं जी फलाम कारोबार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना प्रॉफिट आएगा, वो खा जाते हैं। अक्सर लोगों के साथ धोखा हो जाता है। यही हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी होता रहा माजी में। हाउसिंग स्कीम्स में उन्होंने ऐसी जो है डाल दिया, वो फिर पैसे जो है खा गई हाउसिंग स्कीम्स। किसी को रिश्तेदार को यहाँ दे दिए अमानत के तौर पर, वो खा गए। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, हुकूमत को एक निज़ाम बनाना पड़ेगा कि कौन सा पैसा जो है वो इस तरह का है और कौन सा पैसा गलत है। इस तरह के पैसे को निज़ाम में लेकर आए। इंडिया कर रहा है इसको, आप भी करें इसको, हुकूमत को उसका फायदा है। हुकूमत ये जो है सिर्फ ये कह देना कि ये आपका पैसा हमें पता नहीं है कहां से आया है, तो उसको जो है डराना धमकाना, इसलिए वो टैक्स निज़ाम में नहीं आ रहा। अभी आप देख लें इनकम टैक्स की रिटर्न 16 लाख रिटर्न जमा हुई हैं 25 करोड़ की आबादी में। ये 40 लाख तक हो जाए, शायद 45 लाख तक हो जाए, लेकिन 40 लाख भी आबादी का कितना बना, 2% भी नहीं बना। 1.5% आबादी आपकी सिर्फ टैक्स रिटर्न जमा कर रही है, बाकी क्या 98% क्या कंगली है? ऐसा तो नहीं है। सबके पास पैसे हैं, कुछ ना कुछ पैसा है, कुछ ना कुछ सरमाया है। 40-50% अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा 40% आबादी सतह गुर्बत के नीचे, तो 60% आबादी गुर्बत के नीचे नहीं है। इसका मतलब है उनका कुछ ना कुछ तो होगा, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कुछ तो होगा। अब वो अगर हुकूमत बैंकिंग निज़ाम में ले आएगी तो एक तो उनका भी फायदा हो जाएगा, दूसरा हुकूमत का ही फायदा हो जाएगा। हुकूमत का एक ब्रांड है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बहुत पॉपुलर ब्रांड था 90s का, 2000s का। वहां पे लोग सरमाया बैंकों से ज्यादा महफूज रखते थे, वहां से रखते थे। हुकूमत ने उसमें बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हुए हैं। उसमें जो है 10 साल का भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसमें जो है 3 साल का भी है, 5 साल का भी है, माहाना भी है, पेंशनर्स के लिए भी है, बहबूद बेवाओं के लिए भी है। लेकिन मैं देखता हूं कि हुकूमत ने उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रही। भाई आईटी का दौर है, आपने जो है जो आज से 20-30 साल पहले ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के दफातर बनाए हुए थे, वही दफातर हैं, उनका रश लगा होता है। फिर दूसरा वही पुराने जमाने के बाबे बैठे हुए हैं कागजों में, ये वो उसकी लाएं तस्दीक करें, उसकी करें। इतना टाइम नहीं है किसी के पास। ऐप्स लाएं, आप आउटसोर्स कर दें। जिस तरह इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने हजारों एजेंट बनाए हुए हैं कि जहां इंश्योरेंस बेचें, लाएं, हमें लाके दें, हम आपको कमीशन देंगे। इस तरह आप रोजगार दे सकते हैं, आपको नौकरी देने की भी जरूरत नहीं है। आप एजेंट्स बना लें, उनको सर्टिफाइड कर दें, वो आपको जो है घर मोहल्ले जगह जगह जाके लोगों को, इस वक्त ऑन एन एवरेज जो है नेशनल के सेविंग स्कीम्स में 15% से लेके 21-22% तक रिटर्न मिल रहा है। ये रिटर्न बैंकों को कंपीट कर सकता है। बैंक क्या करते हैं, बहुत सारे माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, इस्लामिक बैंकिंग का लोग बोलकर, इस्लामिक बैंकिंग भी बाय द वे प्रॉफिट दे रही है, लेकिन बाज इस्लामिक बैंक सिर्फ 10% दे रहे हैं और हुकूमत को 22% में दे रहे हैं। आपका पैसा आपसे लेके हुकूमत को महंगा देते हैं, हुकूमत फिर वो कर्ज जब उसको अदा करना होता है वो आप पे फिर टैक्स लगा देती है। तो वहां पे आप मुकाबला क्रिएट करें। इसी तरीके से जो है रोशन डिजिटल एक स्कीम है पाकिस्तान की। रोशन डिजिटल एक बेहतरीन प्रोडक्ट था इमरान खान का, शानदार काम किया था रजा बाकिर ने। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पार बहुत सरमाया है, वो बाहर रखते हैं, वो उनको उनका बैंक 1% भी नहीं देता। वही बैंक पाकिस्तान को कर्ज देते हैं 8%, 9%, 10% में। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉलर में और रुपए में दोनों में रखा। अच्छी बात यह कि उसको बैंकिंग निजाम के साथ मुंसलिक कर दिया। डॉलर में 6 महीने में रोशन डिजिटल में 8.5% रिटर्न है। अगर 1 साल के लिए रखते हैं 9% रिटर्न है डॉलर में।
अगर आप 3 साल के लिए रखते हैं 8%, 5 साल के लिए रखते हैं 8%, अगर वही आप रुपए में रखते हैं 6 महीने के लिए 21.25%, 12 महीने के लिए 21.5%, 3 साल के लिए 17.5%, 5 साल के लिए 15%। अब सवाल यह है कि इस साल अब आप ये कहेंगे कि आप खुद कह रहे हैं कि आप ऐसी जगह पे रखें जहां पे आप महंगाई को बीट करें, तो इस साल तो 30% महंगाई हुई, हुकूमत 20% दे रही है, तो हम क्यों रुपए में रखें, हम डॉलर में क्यों नहीं रखें, हम किसी और चीज़ में शक्ल में क्यों नहीं रखें। लेकिन हर एक की साइकिल होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई पीक कर रही है, अब वो नीचे आएगी, और दूसरी तरफ हुकूमत के हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दुनिया में महंगाई टूटी है, अभी वक्ती तौर पर परेशानी ज़रूर है, तो इसमें हुकूमत को और आपको जो है इस वक्त जो रिटर्न दे रही है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आज आप 1 लाख रुपए रखते हैं तो 10 साल के बाद वो 5 लाख से ऊपर हो जाएगा। अगर 1 करोड़ रखते हैं तो 5 करोड़ हो जाएगा। तो हमें जो है इस वक्त, मेरा अपना ख्याल ये है कि डॉलर ने जो अपनी छलांग मारनी थी, और वो भी छलांग बदनसीबी हमारी, हमारे कुछ हालात हमने ऐसे पैदा कर दिए गए, हुकूमत की नाकिस कारकर्दगियाँ हैं, सियासी हालात हैं, कॉन्फिडेंस की मार पड़ गई, फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया। ये वन ऑफ इवेंट आता है, ये ऐसे नहीं होता कि हर महीने आएगा या हर साल आएगा। अब ये शायद रिपीट हो 6-8 साल बाद। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है, इस वक्त ये एसेट क्लास बेहतर है साथ। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप तिजारत कर सकते हैं तो तिजारत का कोई नेमो बदल नहीं है। इस वक्त तिजारत में गैप भी है, बिला वजह में लोग जो है मायूसी में छोड़ के जा रहे हैं, अपने कारोबार को कम कर रहे हैं। जो कारोबार करेगा, जो बैठेगा, 4 मौसम आते हैं साल में, और चारों मौसम उसी को मिलते हैं जो बैठता है और वो जो कारोबार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।